बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले 2 वीडियोस में जहाँ पर हम फ़िक़्ह व मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो फ़िलहाल गुस्ल पर मुश्तमिल है। पहले हमने गुस्ल के फ़राइज़ सीखे, दूसरी वीडियो में सुन्नतें सीखी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुस्तहिब के बारे में। मुस्तहिब या मुस्तहब किसको कहते हैं? मुस्तहब वो चीज़ें हैं जिसके करने पर सवाब है और जिसके नहीं करने पर कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अमल पूरा हो जाएगा। अगर करके मुस्तहिब फॉलो करके गुस्ल करेंगे तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुस्तहिबात गुस्ल में 5 चीज़ें हैं। पहला मुस्तहिब जो है, ऐसी पर्दे की जगह पे गुस्ल करना जहाँ पे फुल्ली प्राइवेसी हो। ये मुस्तहिब चीज़ जो है, पहले जहाँ पे गांव वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ये उनके लिए मुश्किल होगी। अभी जो बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी तरक्कियात हो गई हैं माशाल्लाह से, हर जगह सहूलियत दस्तयाब है, हर किसी के घर में अच्छे अच्छे वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो ये ज़्यादा मतलब लगता है कि हर कोई कर ही लेगा इंशाल्लाह। तो दूसरी जो मुस्तहिब चीज़ है वो ये कि बिला ज़रूरत किसी से गुस्ल खाने से बात ना करें, वॉशरूम से बात ना करें। जैसे कि बच्चे आ गए, नॉक कर रहे हैं, अंदर ही से जवाब दे रहे हैं, या फिर आज के जनरेशन की ख़ास आदत होती है कि वॉशरूम में गुनगुनाते हुए नहाते हैं। ये सब मुस्तहिब के ख़िलाफ़ है, यानी मकरूह है। अच्छी चीज़ समझी नहीं जाती, बल्कि इतनी इमरजेंसी है, हमारे जवाब नहीं देने से किसी का नुकसान हो रहा है, उस जगह डेफिनेटली बात करना जायज़ भी है और ज़रूरत जितनी है उतनी बात करना मुनासिब भी लगता है। तो दूसरी जो मुस्तहिब चीज़ है कि बिला ज़रूरत बात वॉशरूम में से ना करें। और तीसरी जो मुस्तहिब चीज़ है वो ये कि ना तो मुंह क़िबले की तरफ हो, ना तो पीठ क़िबले की तरफ हो, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा होके बैठ जाए। मुंह और पीठ दोनों क़िबले की तरफ ना हो, बल्कि थोड़ा टेढ़ा होके बैठे। चौथी जो चीज़ मुस्तहिब है वो ये कि जिस्म पर पानी बहाना, बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ तो है ही कि पूरे बदन पर पानी बहाना। मुस्तहब ये है कि बदन को अच्छे से रगड़ कर नहाए। इतना रगड़ना नहीं चाहिए कि छील ही जाए, जिस्म बदन का चमड़ा ही छिल जाए, बल्कि इतना कि मैल कचील जो भी लगा हुआ हो वो बह जाए, इतना रगड़ कर नहाए। और 5वीं जो चीज़ मुस्तहिब है या मुस्तहब है वो ये कि सारे बदन पर पानी बहाना तो है ही फ़र्ज़ है, लेकिन मुस्तहब ये है कि सर पर पानी बहाएं, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाकर नहाएं। तो ये 5 चीज़ें मुस्तहिब हैं। उसूलन ये बताना चाह रहे हैं कि सुन्नत, फ़र्ज़ और मुस्तहिब, ये तीनों को जोड़ के कैसे गुस्ल किया जाए। तो सबसे पहले गुस्ल खाने में जाने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें कि नापाकी दूर करने की नीयत करें। दूसरा, वॉशरूम में जाते वक्त उल्टा पैर रख के जाए। और तीसरा, अपने अच्छे से इस्तंजे से फारिग हो जाए, वॉशरूम जाके फारिग हो जाए। फिर जब हम नहाने बैठें तो दोनों हाथों को सबसे पहले गट्टों तक धुल लेना है। फिर अच्छी तरीके से एक बार वज़ू कर लेना है। अब वज़ू करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कुल्ली करना फ़र्ज़ है गुस्ल में, नाक में पानी लेना फ़र्ज़ है। तो वज़ू कर रहे हैं समझ के ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे से मुंह भर के कुल्ली करें। अगर रोज़े की हालत में है तो गरारा यानी गागलिंग ना करें, वरना रोज़े की हालत में नहीं है तो बेहतर होगा अच्छे से गागल भी कर ले। और तीसरी जो चीज़ है वज़ू में, इस चीज़ का ध्यान रखें कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाएं। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि नर्म हड्डी को चेक करना कैसा है। थोड़ा सा नाक को ऐसा ट्विस्ट करके देखें, जहाँ तक मेरी नाक ऐसा ट्विस्ट हो रही है तो वो नाक की नर्म हड्डी है। अच्छे से नाक की नर्म हड्डी तक पानी बहाएं और पूरा वज़ू अच्छी तरह से कर ले। फिर ये है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जैसे ही पूरा वज़ू कर लेंगे ना,
तो बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर की आदत हो जाएगी कि पानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो एकदम से उठा के सर पे ना डालें कि पहले पैर पे, फिर थोड़ा घुटनों तक, फिर थोड़ा कमर तक, फिर थोड़ा कंधों तक, फिर सर पे पानी डालना है। एकदम से उठा के सर पे पानी नहीं डालना। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि वज़ू करने के बाद अच्छे से पूरी बॉडी को भिगा लें। और भिगाने का तरीका अभी मैंने बताया कि पानी को पैर से डालना शुरू करना है और पर्दे की जगह पे गुस्ल करें। किसी से बिला ज़रूरत बात ना करें गुस्ल खाने से। अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तभी बात करें और बदन को अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाएं वगैरह वगैरह। उम्मीद है और इस तरह पानी बहाएं कि बदन का एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अभी थोड़े लोग अगर हैवी वेट है, थोड़े हेल्दी हैं, तो क्या करते हैं, बैठकर नहाते वक्त है ना, उनके जिस्म का हिस्सा जो रानों और पेट के दरमियान में हिस्सा आता है वो दब जाता है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता। ऐसे लोग हैं ना, जब सारा गुस्ल कर लें तो खड़े होकर एक मरतबा अच्छे से पानी बहा लें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत लोगों ने इसको सीख भी लिया होगा। किसको नहीं आता, गुस्ल करना तो सबको आता है, लेकिन फ़राइज़, सुनन और मुस्तहिबात की रियायत रखते हुए गुस्ल करेंगे तो हमारा गुस्ल करना भी इबादत है और हर सुन्नत पे अल्लाह तबारक व तआला सवाब देंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह नहाना कि सारे बदन में सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पानी अच्छे से बह जाए, तो ये फ़र्ज़ है। इन तमाम चीज़ों की रियायत करते हुए गुस्ल करके आएँ। अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि गुस्ल करने के बाद क्या वज़ू हो जाता है, क्या उसी गुस्ल करने में ही वज़ू जो कर रहे हैं ना यही काफ़ी है, क्योंकि हम नहाते हैं तो बदन पे कपड़ा नहीं होता, क्या गुस्ल हमारा हो जाएगा, वज़ू हमारा हो जाएगा, क्या उस वज़ू से आके बाहर नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्या फिर से गुस्ल करने के बाद और एक बार जाके गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना चाहिए क्या, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या बाल को कलर करे हों तो क्या हमारा गुस्ल हो जाएगा, क्या नेल के एक्सटेंशंस लगाए हों कि तो हमारा गुस्ल हो जाएगा, क्या हैज़ की हालतों में हैज़ की हालत का गुस्ल अलग है, क्या निफास की हालत का गुस्ल अलग है, क्या। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन तमाम बहुत सारे मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रोज़ाना फॉलो करिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए भी सदक़ा जारिया करे, आपके लिए भी सदक़ा जारिया की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।